जरा बोलो बोलो, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। हमारे तुम्हारे नबी की शान, अपने आका की शान तो ये है, जिसने भी मांगा तो मेरे नबी का सदका मांगा, मेरे नबी का सदका मांगा। हजरत आदम मांगते हैं नबी का सदका, हजरत शीश मांगते हैं नबी का सदका, हजरत हूद मांगते हैं नबी का सदका, हजरत लूत मांगते हैं नबी का सदका, हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक जो भी मांगते हैं नबी का सदका। और आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, जिब्रील मांगते हैं नबी का सदका, मीकाईल मांगते हैं नबी का सदका, इस्राईल मांगते हैं नबी का सदका, इसराफील मांगते हैं नबी का सदका, मियां सिद्दीक मांगे नबी का सदका, उमर मांगे नबी का सदका, उस्मान मांगे नबी का सदका, अली मांगे नबी का सदका, हुसैन मांगे नबी का सदका, हसन मांगे नबी का सदका, इमाम आजम मांगे नबी का सदका। आला हजरत पुकार उठे, फौरन अर्ज करते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। आओ मेरे मुस्तफा किस तरह से पिलाते हैं, किस तरह से अता फरमाते हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और मांगता तो है मांगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे और आपके आका की। अल्लाह अल्लाह। 7 साल की उम्र है मेरे मुस्तफा की, कितनी 7 साल की उम्र। आका की आंखें दुखाई, जो आंखें दुख जाती है ना बच्चों की। अजमत देखें मुस्तफा की, मेरे आका की शान देखें। 7 साल की उम्र पाक, आंखों में तकलीफ। बाप आप दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, वालिद का साया सर से उठ गया। वालिदा मोहतरमा हजरत आमना खातून भी रुखसत हो गई। 7 साल की उम्र पाक है मुस्तफा की। दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद हैं, तवज्जो फरमाएं। अब बड़े फिक्रमंद बैठे हैं। मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है, कैसे सही होंगी, दवा कहाँ मिलेगी, बड़े परेशान। इसलिए कि अपने दादा के बड़े लाडले हैं मुस्तफा, और हजरात क्यों ना हो, इसलिए कि कायनात में कोई आका की तरह है ही नहीं। और हो भी कहां से होगा तो तब जबकि कोई माँ ऐसा हसीन, ऐसा लाडला किसी बच्चे को जन्म देगी। कोई पैदा ही नहीं हुआ। दादा फिक्रमंद बैठे। मुख्तसर में अर्ज करूं, कहां मिलेगी दवा? तो बहुत सारे लोगों ने आके मशवरा दिया है, सरदार कुरैश आप अपने पोते के इस बीमारी के ताल्लुक से, इस परेशानी के ताल्लुक से परेशान ना हो। बाजारे उकाज में एक हकीम रहता है, वो दवा भी देगा और दम भी करेगा। सुभान अल्लाह। दम भी करेगा, दवा भी देगा। आपको जब इतना पता लगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे और आपकी आका को लेकर के, सरकार को लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे। और पहुंचने के बाद जब उस बाजार उकास में पहुंचे, जाकर के देखा, लोगों से पूछा, तो उस जो हकीम था वो राइब था, उसका दरवाजा बंद था। लोगों से पूछा कब खुलेगा दरवाजा, कैसे होगी मुलाकात? तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश, ये हकीम बड़ा मनमोजी है। मुफ्ती साहब बेशक बेशक, मुफ्ती सईदुर रहमान की तरह नहीं कि जब चाहो जब जाके पुड़िया ले लो। हकीम साहब भी है माशाअल्लाह, ये दरबार हमेशा खुला नहीं रहता। कहा ये बड़ा मनमोजी है। बात समझ में आ रही है? बड़ा मनमोजी। कहा इससे मुलाकात कैसे होगी? कहा अपनी मर्जी का मालिक है, 6-6 महीने में दरवाजा खोलता, खोले तो रोजाना खोल ले, ना खोले तो 6 महीने तक बंद।
कहा अच्छा, बैठ गए इंतजार में। कहा अब कब बंद हुआ था दरवाजा? का इत्तिफाक यह है कि आज ही बंद किया है। कहा अब तो 6 महीने के बाद तकरीबन खुलेगा। इतना जब सुना, अभी बातचीत चल ही रही थी कि राइब ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सुभान अल्लाह। जैसे ही देखा आकर के सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखने के बाद सलामी पेश की और अर्ज करता है वो हकीम, वो राइब के हुजूर कैसे मेरे यहाँ पे तशरीफ लाए? ज़हे किस्मत, मेरी तो किस्मत के मेराज हो गई कि आप तशरीफ ले आए। कहा मामला यह है, मेरे पोते जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ है, इसकी दवा चाहिए। मेरे आका के चेहरे पर जब नजर पड़ी, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जब नजर पड़ी आका के चेहरे पर तो राइब ने कुछ नहीं कहा, उल्टे पैर वापस हो गया। और जब वापस हुआ राइब, अपने घर के दरवाजे को बंद किया। लोगों ने सोचा बड़ा मनमौजी है, अब भी इसने बंद कर लिया। मगर कुछ देर के बाद में उसने गुस्ल करने के बाद, लिबास तब्दील करने के बाद, खुशबू से अपने जिस्म को बसाने के बाद जब वापस वो आ रहा था, जब वो घर में दाखिल हुआ था तो खाली हाथ गया था। लेकिन जब वापस पलट के आ रहा था तो उसके हाथ में कागज के टुकड़े थे, उसके हाथ में कुछ पेज थे, उसके हाथ में तारीखी औराक थे। जब वो वापस लेकर के आया, अपने नबी की शान देखो, जब वापस पलट के आ रहा है उसके हाथ में वर्के हैं, कुछ औराक है उसके हाथ में। और आने के बाद वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से एक तरफ हट के मेरे और आपके आका के सामने आ गया। सुभान अल्लाह। वापस से बोले या रसूल अल्लाह, सामने आ गया। और सामने आने के बाद कभी तो अपनी किताब के वर्के को खोलता है वो, और खोलने के बाद आकाए कौनैन की पेशानी को देखता है। सुभान अल्लाह, पेशानी को देखता है और देखने के बाद यूं गर्दन हिलाता है और फिर पन्ना पलट देता है, फिर आका की आंखों को देखता है और फिर गर्दन हिलाता है, फिर सरकार के मुकद्दस लबों को देखता है और फिर गर्दन हिलाता है, फिर सरकार के दस्ते करम को देखता है और पन्ना पलटता है। कभी सीने को देखे तो पन्ना पलट के देखे, कभी वो कदमों को देखे तो अपनी किताब में देखे, मुस्तफा के चेहरे का दीदार करे और फिर अपनी किताब को पढ़ करके देखे। जब काफी देर हो गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हकीम साहब, राइब साहब, जरा ये तो बताओ तुम कर क्या रहे हो? कहा सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप जिनको अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं उनका पूरा हुलिया मेरी किताब में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका चेहरा भी मौजूद है, उनकी आंखें भी मौजूद हैं, उनकी पेशानी भी मौजूद है, उनके हाथ भी मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की शान तो ये है, हम कुरान से पूछें, कुरान तू बता नबी का चेहरा क्या है, तो कुरान कहेगा वद्दुहा। हम पूछे नबी की आंखें क्या हैं, तो कुरान कहेगा माज़ागल बसरु व मा तग़ा। हम पूछे कुरान तू बता मेरे नबी का सीना पाक क्या है, तो कुरान कहेगा अलम नशरा लका सदरक। हम पूछे कुरान तू बता मेरे नबी के चलने की शान क्या है, तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा। हम पूछे कुरान बता नबी के आने की शान क्या है, तो कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। गोया सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। क्या कर क्या रहे हो? कहा जिस शहजादे को आप लेके चल रहे हैं उनका पूरा मुजस्समा मेरी किताब में मौजूद है, वो देख के पढ़ रहा हो। अल्लाह अल्लाह। जब काफी देर हो गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, हकीम साहब, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो कर दो। तवज्जो है, वो काम तो करें। हम आए थे दवा लेने के लिए, मेरे पोते को आप दवाई तो दें। वो राइब, वो हकीम अपने आका की शान पे कुर्बान हो जाएंगे। वो हकीम फौरन कहता है अब्दुल मुत्तलिब, आप दवा मुझसे लेने आए हैं, सूरज के सामने, चराग के सामने सूरज को लेकर के आए हैं, डॉक्टर को मरीज के सामने लाए हैं। अल्लाहू अकबर। एक कतरे के सामने पूरा दरिया लिए फिर रहे हैं आप, समंदर। अल्लाहू अकबर। कहा हुजूर
इनकी दवा मेरे पास नहीं, इनके पास खुद ही मौजूद है, खुद इन्हीं के पास मौजूद है। कहा क्या है जल्दी बता दो। कहा इनकी दवा, इनके मुकद्दस थूक शरीफ को, लुआबे दहन को मेरे आका के निकालने के बारे में कहा कि इनके लुआबे दहन को निकालो, थूक शरीफ को निकालो और इनकी आंखों में थोड़ा थोड़ा सा सुरमे की तरह लगा दो। तारीख बताती है जैसे ही लगाया आंखों की तकलीफ दूर हो गई, लाली दूर हो गई, रंगत खत्म हो गई, आंखें साफ हो गई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा दम भी कर दो, क्योंकि ये मशहूर था ना कि दम भी करते हैं। हकीम का ये मशहूर था कि दम भी करते हैं और दवा भी देते हैं। का दवा तो बता दी, दम और कदम। कहा दम की बात मैं जो दम करता हूं, जब तुम ये पूछना ही चाहते हो तो मैं बता दूं तुम्हें। आप भी सुनिए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। कहा मैं जो दम करता हूं ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो मेरा दम होता है वो दम में कोई वजीफा पढ़कर नहीं करता। कहा फिर क्या पढ़ के करते हो। कहा जिस मुकद्दस हस्ती को तुम लेकर के अपने साथ में चल रहे हो, यानी अपने पोते को, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, ये नबी की आखिरुज़्ज़मा है और मैं इनके हाथ पर अभी इसी वक्त में इनकी नबूवत को तस्लीम करता हूँ और मैं इनको इनकी गुलामी में अपने आप को देता हूँ। आप कबूल फरमा लें, ये नबी की आखिरुज़्ज़मा है। मुबारक हो अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें। अपने आका की शान देखो, सुभान अल्लाह। जब इतना सुना कहा दम तो कर दो। कहा दम की बात करते हो, मैं जो दम करता हूँ ना मरीजों पे तो कोई और दम नहीं होता। कहा क्या होता है। कहा मैं दवा देता हूँ और दवा देने के बाद में मैं फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता हूँ और हाथ उठा करके कहता हूँ परवरदिगार दवा तो मैंने दे दी, मगर इस दवा में शिफा, इस दवा को शिफा तू अपने उस आखिरी पैगंबर के, आखिरी नबी के, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में इस दवा को शिफा बना दे। तो मेरा दम और कुछ नहीं होता, इस मुकद्दस हस्ती का नामे पाक ही होता है। आला हजरत पूरी जिंदगी कहते रहे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है हमारे और आपके आका की शान है। नहीं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। जरा बोल दो बस अपने आखिरी अल्फाज और मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। और रसूलों से आला हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, जल्दी से बोल दो जरा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अल्लाह अपनी हबीब के सदक़े मुझे आपको सबको अमल की तौफीक खैर अता फरमाए। ये सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन नौजवानों की मेहनत को, आपके आने को, हम सब के आने को मौला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कोई बात ऐसी निकली हो जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, आप गवाह रही मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह।